अस्सलाम वालेकुम। सोडियम पोटेशियम पंप वाली वीडियो में हमने बात की थी कि ये कैसे मदद करता है सेल को अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कायम करने में। और ये करता है तीन सोडियम आयंस को एक्टिवली बाहर पंप करके हर दो पोटेशियम आयंस के लिए, जो ये अंदर पंप करता है। और ये 3 से 2 का रेशियो अपने आप में पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कायम नहीं करता, लेकिन इसके बाद पोटेशियम आयंस को इजाज़त मिल जाती है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे नीचे डिफ्यूज़ होने की, अंदर से बाहर तक। और जाहिर है कि यहाँ पे एक मुतवाज़न ताकत है, यानी कि बैलेंसिंग फोर्स है या बैलेंसिंग फैक्टर है कह लें, और यही होता है चार्ज। क्योंकि अगर बाहरी इलाका ज़्यादा पॉजिटिव है बनिस्बत अंदर के, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कि पोटेशियम आयंस होते हैं, वो यहाँ ऊपर की तरफ जाना पसंद भी नहीं करेंगे अपने चार्ज की वजह से। यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव है बनिस्बत यहाँ नीचे के, ये दरअसल वापस जाना चाहेंगे, लेकिन अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये इस चैनल के नीचे ज़्यादा टक्कर मारेंगे बनिस्बत ऊपर के, और इस तरह आपके पास एक बैलेंस होगा। ये डिफ्यूज़ होना शुरू करेंगे इसके ज़रिए, लेकिन आपके पास बराबर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी क्योंकि चार्ज इनको यहीं वापस रखेंगे। तो फिर सोडियम आयंस का क्या? सोडियम आयंस यहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होने लग गए हैं और ये ऊपर वाली जगह और ज़्यादा पॉजिटिव होने लग गई है। अगर सोडियम आयंस को अपने डिवाइसेस पे छोड़ दिया जाता, अगर यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, अगर हम इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखते, ये कुदरती तौर पर नीचे की तरफ डिफ्यूज़ होना चाहते। यहाँ ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ नीचे कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती या मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये कुदरती तौर पर ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूज़ होते। ये इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। और अगर मेम्ब्रेन नहीं भी होती, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये वाली जगह ज़्यादा पॉजिटिव है बनिस्बत इस वाली जगह के। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ और यहाँ के बीच। तो सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस जैसे कि सोडियम आयंस यहाँ ऊपर, वो नीचे जाना चाहेंगे अपने चार्ज की वजह से। और इसकी दो वजूहात हैं मेम्ब्रेन की इस वाली जगह से इस दूसरी वाली तरफ जाने की, इनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इनका चार्ज। इनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इनकी एक पोटेंशियल तवानाई है जो इनको इन सारे पॉजिटिव चार्जेस से दूर ले जाना चाहती है। तो ये मुश्तरका हौसला अफजाई सोडियम आयंस के लिए इस डायरेक्शन में जाने की, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ लेकिन फिर से कहूँगी, ये मजमुआ है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट का। केमिकल ग्रेडियंट की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है और यहाँ नीचे ये डिफ्यूज़ करना चाहेगा। ज़्यादा चीज़ें इस तरफ टकराएंगी बनिस्बत इधर नीचे के। तो अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होती, ज़्यादा चीज़ें नीचे जाती। और जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव इस तरफ हैं बनिस्बत इधर के, तो पॉजिटिव आयंस भी नीचे जाना चाहेंगे। तो इस ग्रेडियंट को एक तरह से आप पोटेंशियल तवानाई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ज़रिया भी कह सकते हैं। और सेल्स हकीकत में इस ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं, या कह लेंगे सोडियम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करते हैं एक तवानाई की सोर्स की तरह। तो फ़र्ज़ करें कि ये प्रोटीन यहाँ पे, इसको हम सिम्पोर्टर कहेंगे, और ये करता ये है कि ये एक आयन के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करता है, इस मामले में सोडियम। चूँकि सोडियम इस मेम्ब्रेन के आर पार जाना चाहता है, तो ये इसकी तवानाई इस्तेमाल करता है। इसको ऐसे लें जैसे कि पानी एक आबशार से नीचे की तरफ गिर रहा है और ये एक टरबाइन या पानी की मिल को घुमा सकता है। तो ये सोडियम की इस तवानाई को इस्तेमाल करता है जो इसके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से नीचे की तरफ बह रही है। वो दो वजूहात की बिना पर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फिर ये इस तवानाई को इस्तेमाल करते हुए दूसरी चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और सबसे मशहूर सोडियम के साथ सिम्पोर्टर है ग्लूकोज। ये इस तवानाई को इस्तेमाल करेगा और सोडियम और ग्लूकोज साथ साथ जाएंगे, और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालिफ। और अगर आप किसी चीज़ को इसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालिफ ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा।
यहाँ मैं ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना देती हूँ। ये कुछ ऐसा होगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ है और कम यहाँ पर, और सेल शायद इतना सारा ग्लूकोज ज़ाया ना करना चाहे। ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर ले जाना पसंद करेगा, या मेम्ब्रेन के आर पार, जितना भी ज़्यादा हो सके। तो इसको यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालिफ जाने के लिए, इस डायरेक्शन या इस जानिब जाने के लिए, और यहाँ पे तवानाई का ज़रिया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालिफ जाने के लिए। वो जमा की हुई पोटेंशियल तवानाई है जो कि सोडियम के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से मिलती है। तो इस तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तवानाई जो जमा की गई थी एक दूसरी तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप थी। हम ऐसी ट्रांसपोर्ट को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये हो रहा है, ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वो जमा की हुई तवानाई इस्तेमाल कर रहा है जो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बिना पर हुई थी। इस तवानाई को इस्तेमाल करते हुए चला रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक दूसरे मॉलिक्यूल का, जो कि है ग्लूकोज, जो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मुखालिफ जा रहा है।